पत्नी करती है ये काम तो हो सकती है पति की मृत्यु का कारण कई बार पत्नी खुद बनती है। आइए जानते हैं कौन से है वह कारण। दोस्तों, हर शादीशुदा महिला के लिए उसके पति से बढ़कर उसके लिए और कुछ नहीं होता। इसलिए हमारे शास्त्रों में पति की रक्षा या फिर उनकी लंबी उम्र की कामना रखने वाली पत्नी के लिए कई तरह की पूजा और व्रत बताए गए हैं। लेकिन उनमें से कुछ व्रत को रखने के लिए खास नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करने से ही वो व्रत सफल माने जाते हैं। ऐसे में अगर वो व्रत टूट जाते हैं तो कहा जाता है कि पति की कम उम्र में मृत्यु हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे वट सावित्री व्रत की। ये उपवास सभी श्रेष्ठ व्रतों में से एक है जो खास सुहागिन महिलाओं के लिए ही है। ये व्रत मां सीता ने भी रखा था। मान्यताओं के अनुसार श्री राम के राज्य अभिषेक से पहले सीता माता ने सरयू नदी के तट पर सूर्य देव को अर्घ देकर इसे पूरा किया था। इसके पहले उन्होंने पूरी विधि के साथ व्रत रखकर शाम के समय डूबते सूरज को अर्घ देकर व्रत को सफल बनाया। देवी सीता की माने तो इस व्रत के टूटने पर सुहागिन स्त्री को बहुत बड़ा पाप लगता है। दरअसल ये व्रत पत्नी खास अपने पति के लिए रखती है। इसलिए अगर ये उपवास पूरे नियम कायदे के साथ सही से पूरा नहीं होता तो इसकी वजह से उसके पति पर अकाल मृत्यु का खतरा मंडराने लगता है। यानी कि इस व्रत का टूटना मुसीबतों को न्योता देने जैसा है। अगला है हरतालिका तीज। ये व्रत देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए किया था। ये व्रत सुखद वैवाहिक जीवन के साथ साथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसलिए ये व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि महादेव और देवी पार्वती से जुड़े होने की वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। आपको बता दे, देवी पार्वती के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी शादी शिव जी से हो, लेकिन पार्वती जी के मन मंदिर में भोलेनाथ ही बसे हुए थे। इसलिए उन्होंने इस दिन अन्न जल का त्याग करके पूरी श्रद्धा से ये व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप महादेव ने उन्हें अपनाकर उनसे शादी की। अब बात करते हैं एकादशी व्रत की। आपको बता दे, ये व्रत भगवान विष्णु का होता है और इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कई पुण्यों की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों की माने तो ये व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि और संपदा की प्राप्ति होती है। इतनी ही नहीं, ये व्रत जो भी रखता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो ये उपवास कोई भी रख सकता है, लेकिन जब इस व्रत को सुहागिन महिलाएं रखती है तो इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में शादीशुदा स्त्री को ये व्रत शुरू करने से पहले खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये व्रत तोड़ देती है तो इसका सीधा असर उनके सुहाग पर पड़ता है, जिससे भविष्य में उनके पति की मृत्यु जल्द हो सकती है। इसके अलावा किसी भी पत्नी को करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। दरअसल ये व्रत होता ही पति की लंबी आयु के लिए है। जानकारों की माने तो इस सबसे पहले देवी पार्वती ने रखा था और तभी से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन औरतों को पूरे दिन कुछ भी खाना पीना नहीं होता है और फिर रात को 16 श्रृंगार करके चंद्रमा को अर्घ देकर ये व्रत पूजा किया जाता है। दुनिया में हर परिवार अपने घर में सुख शांति चाहता है, इसके लिए परिवार के सदस्यों को नियम भी बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों में से कुछ नियम पत्नियों के लिए भी होते हैं, ताकि पति की आयु लंबी बनी रहे। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो माना जाता है कि आपके पति पर कोई संकट आ सकता है, परिवार में कोई नुकसान भी हो सकता है। आज हम कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पति के घर से बाहर जाते ही नहीं करना चाहिए। पत्नियों को नहीं करना चाहिए ये काम जब आपके पति घर से बाहर जाते हैं, चाहे वह अपने दफ्तर ही क्यों न जा रहे हो, तो उनके जाने के बाद कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर के किसी सदस्य के बाहर जाने के बाद झाड़ू लगाना बुरा माना जाता है। अगर घर के किसी सदस्य के बाहर जाते ही कभी पोछा नहीं लगाना चाहिए, यह बुरा माना जाता है।
घर के सदस्य के बाहर जाने के कुछ देर बाद या खाने पीने के बाद पोछा लगाया जा सकता है, लेकिन पहले पोछा लगाने से घर में बरकत कम होती है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता है या घर में आता है तो तुरंत नाखून नहीं काटना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि राहु बलवान हो जाता है। ऐसा करने से नाखून काटने वाले का भाग्य कमजोर होता है और अशुभ भी माना जाता है। पति जब घर से बाहर जाए तो पत्नी को कभी श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए। पति के घर से बाहर जाते ही श्रृंगार उतारना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा उस समय किया जाता है जब पति की मृत्यु हो जाती है। कोशिश करें जब पति घर में हो तब ही श्रृंगार उतारना चाहिए। कभी पति के घर से बाहर जाते ही महिला को अपने बाल नहीं खोलना चाहिए। माना जाता है कि पति के घर से बाहर जाने के बाद बाल खोलने से घर में कंगाली छा सकती है। कोशिश करें कि जब पति घर में हो तभी बाल खोले।